नमस्कार साथियों। आज का जो हमारा मुद्दा है वो है मणिपुर हिंसा। बीते पिछले कुछ दिनों से मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जहां पिछले कुछ समय से दो समुदाय के द्वारा आगजनी, मारपीट, पत्थरबाजी जैसी घटनाएं देखने को मिल रही है। इस घटना पर सरकार व विपक्ष दोनों एक दूसरे पर कृत्य प्रतिक्रिया कर रहे हैं। आखिरकार मणिपुर क्यों जल रहा है? मणिपुर हिंसा का मेन कारण क्या है? वो इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। मणिपुर हिंसा ने बेसिकली एक भयावह रूप तब लिया जब एक समुदाय के द्वारा दूसरे समुदाय की महिलाओं को नग्न करके सरेआम सड़क पर घुमाया गया और इस प्रकरण की वीडियो को जारी किया गया। वीडियो में दिख रही महिलाएं, एक महिला की उम्र 20 वर्ष बताई जा रही है और दूसरी महिला की उम्र लगभग 40 वर्ष बताई जा रही है। बाद में मणिपुर पुलिस के द्वारा इन महिलाओं की एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर के मुताबिक तीन महिलाओं को, यानी तीनों महिलाओं ने, महिलाओं ने एफआईआर दर्ज कराई है, तो तीनों महिलाओं को भीड़ के सामने निवस्त्र होकर चलने के लिए विवश किया गया और युवा महिला के साथ सरेआम गैंग रेप करने का आरोप है। एफआईआर के मुताबिक ये भी बताया गया कि उस युवा महिला के 19 वर्षीय भाई ने जब उस महिला को बचाने का प्रयास किया तो भीड़ ने मॉब लिंचिंग करके उसके भाई को वहीं पर मार दिया। 40 वर्षीय जो महिला है, उस महिला के पति भारतीय सेना के एक्स एम्प्लॉय रह चुके हैं। वो भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर अपनी सेवा दे चुके हैं और कारगिल के युद्ध में उन्होंने अपनी सेवा दी है। उनके मुताबिक उनके गांव पर मैतेई समुदाय के 1000 से 1500 लोगों के द्वारा एक साथ हमला किया गया। उन लोगों के पास धारदार हथियार थे, डंडे थे, पत्थर थे और उन लोगों के द्वारा उनके पूरे गांव को तहस नहस कर दिया गया। आखिरकार इस हिंसा के पीछे की मेन वजह क्या है और मामला क्या है? मणिपुर में बेसिकली तीन समुदाय निवास करते हैं। एक समुदाय आपका मैतेई, एक कुकी और एक नागा। अभी हाल फिलहाल में जो हिंसा हुई है वो आपका मैतेई और कुकी समुदाय के बीच के लोगों के बीच है। देखते हैं कुकी और मैतेई के बारे में। उससे पहले हम देख लेते हैं इस हिंसा पर आपका बयान आया है विपक्ष के नेता राहुल गांधी का, जो कांग्रेसी नेता है। वो क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री की चुप्पी और निष्क्रियता ने मणिपुर को अराजकता की ओर धकेल दिया है। जब मणिपुर में भारत की अवधारणा पर हमला किया जा रहा है तो इंडिया एक आपका मुख्य विपक्षी पार्टियों का एक ग्रुप है। पहले इसका नाम यूपीए हुआ करता था, अब इन लोगों ने इस ग्रुप का नाम इंडिया रखा है। इंडिया चुप नहीं रहेगा। हम मणिपुर के लोगों के साथ खड़े हैं और सिर्फ शांति ही एक विकल्प है। ये स्टेटमेंट आपका मुख्य विपक्षी नेता राहुल गांधी के द्वारा बीबीसी को दिया गया है। इसी बीबीसी न्यूज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया जो स्टेटमेंट है वो ये है: मणिपुर की जो घटना से मेरा हृदय पीड़ा से भरा है। किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मसार करने वाली है। पाप करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं मुख्यमंत्रियों से अपील करता हूं कि वो अपने अपने राज्यों में कानून व्यवस्था को मजबूत करें। अब है क्या ये घटना? बेसिकली ये जो महिलाओं के साथ शर्मसार करने वाली घटना हुई है, इस शर्मसार करने वाली घटना से पूरा देश आहत है, पूरा देश परेशान है। आखिरकार दो समुदाय की हिंसा ने इस भयावह स्थिति का रूप कैसे लिया, क्यों लिया कि महिलाओं को सरेआम सड़क पर बेइज्जत करना पड़ा। हमारा देश हमारे देश की संस्कृति परंपरा ऐसी रही है जहां महिलाओं के मान सम्मान में लंका तक को जला दिया गया। महाभारत जैसी बड़ी एक घटना है या एक बड़ा महाकाव्य है, वो आपका महिला की इज्जत पर या महिला के मान सम्मान पर आधारित है। अब सोचिए भारत जैसे देश में जहां महिला के मान सम्मान पर महाभारत जैसी स्थिति
बन सकती है, महाभारत हो सकता है, तो वहाँ पर ऐसी घटना का होना बेहद शर्मसार है। देखते हैं मैतेई और कुकी समाज या मैतेई या कुकी लोग कौन-कौन हैं। सबसे पहले हम मणिपुर की ज्योग्राफी देखते हैं। मणिपुर आपका पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है। पूर्वोत्तर भारत में आपके 7 हिस्से हैं और ये जो 7 हिस्से हैं आपके, इन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? 7 सिस्टर्स कहा जाता है। हमारे जो पड़ोसी देश हैं, बेसिकली हमारा पड़ोसी देश चाइना, चाइना की निगाह पहले से ही आपकी पूर्वोत्तर भारत पर रही है और यहाँ पर आपका जो एक छोटा-सा हिस्सा है, जिसे जो इन 7 राज्यों को कनेक्ट करता है, उसे कहा जाता है चिकन नेक। वो कहलाता है आपका चिकन नेक और हमेशा से ही आपका चीन ने इस चिकन नेक को एक्वायर करने का प्रयास किया है और चीन की कोशिश ये रही है कि ये पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य भारत से कट जाएं और इन सातों राज्यों की जो संस्कृति है, विविधता है, वो भारत से बिल्कुल डिफरेंट है। अगर बात की जाए मणिपुर की, तो मणिपुर का भारत में विलय हुआ 15 अक्टूबर 1949 को। 15 अक्टूबर 1949 को मणिपुर भारत का एक अभिन्न हिस्सा बना। 1956 को मणिपुर को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाना गया, एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया और 1972 में मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अगर हम बात करें मणिपुर के आसपास के राज्य, तो मणिपुर के पास में नागालैंड और नीचे आपका मिजोरम और इस साइड में आपका एक देश है म्यांमार, जहां से अक्सर आपका भारत में घुसपैठ होती रहती है और भारत के इन पूर्वोत्तर राज्य और म्यांमार के बीच में एक पहाड़ी है आपकी अराकान योमा, जिस अराकान योमा पहाड़ी को क्रॉस करके दूसरे देश यानी म्यांमार के नागरिक भारत में घुसपैठ करते रहते हैं। ये पहाड़ी का नाम है आपका अराकान योमा। अब ये जो घुसपैठे हैं आपके, मोस्टली ये घुसपैठिए आपके यहाँ पर भारत में जब घुसपैठ करते हैं, तो भारत में तस्करी करने के उद्देश्य से आते हैं। तस्करी तस्करी किसकी होती है? तस्करी यहाँ पर होती है आपकी हथियारों की, नशीले पदार्थों की। ये भी ध्यान रखना है, मणिपुर हिंसा केवल एक दो समुदाय के बीच बेसिक हिंसा नहीं है। इस हिंसा के बहुत सारे आपके बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे कारण हैं, जिसके कारण आपका ये दो समुदाय एक दूसरे के सामने खड़े हैं, एक दूसरे पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। तो यहाँ पर तस्करी होती है और तस्करी किसकी होती है? नशीले पदार्थों की, अफीम वगैरह की तस्करी होती है और हथियारों की तस्करी होती है और यहाँ से जो अवैध घुसपैठ, यहाँ आतंकवादी गतिविधियां भी आपकी यहाँ से इस घुसपैठ के माध्यम से भारत में होती रही हैं। अब अगर हम बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर में आपका 90% हिस्से पर पहाड़ी है। मान लीजिए मणिपुर है, 90% हिस्सा आपका पहाड़ी है मणिपुर का और 10% हिस्सा आपका मैदान है। 10% आपका मैदानी भाग है। अब ये जो पहाड़ी हिस्सा है, इस पहाड़ी हिस्से में आपका दो आदिवासी जनजातियां निवास करती हैं, कुकी व नागा। इन दो आदिवासी जनजातियों का जो रीजन है, वो आपका क्षेत्र है, मतलब वो आपका क्या है? पहाड़ी क्षेत्र। और मैदानी क्षेत्रों में जो जनजातियां निवास करती हैं, वो है आपका मैतेई। अब अगर हम इनकी धार्मिक स्थिति देख लेते हैं, इनका रिलीजन देख लेते हैं, क्योंकि रिलीजन भी एक मेन फैक्टर है इस हिंसा का। तो ये आपकी क्रिश्चियन धर्म से, ईसाई धर्म से बिलोंग करती हैं। ये दोनों जनजातियां आपकी ईसाई धर्म से बिलोंग करती हैं और जो मैतेई आपका समुदाय है, ये इसका रिलीजन है हिंदू। ये हिंदू समुदाय से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर ये जो हिंसा है आपकी, ये हिंसा आपकी एक धार्मिक हिंसा भी है और जिसके कारण यूरोपियन देशों ने भारत का बड़े लेवल पर विरोध किया है और भारत की इस हिंसा को वो एक डिप्लोमैटिकली हैंडल कर रहे हैं और डिप्लोमैटिकली भारत को प्रेशराइज कर रहे हैं कि भारत में आए दिन इस टाइप की हिंसा होती रहती है। रीजन क्या है? क्योंकि यूरोपियन देशों में आपका ईसाई समुदाय के लोग निवास करते हैं और यहाँ पर कुकी और नागा जो समुदाय है, वो आपका बेसिकली ईसाई समुदाय है। अब देख लेते हैं मैतेई के बारे में। मैतेई मणिपुर का सबसे बड़ा समुदाय है, जो आपका मणिपुर की कैपिटल जो इम्फाल है, इम्फाल में रहता है और इम्फाल में इस समुदाय का प्रभुत्व है, सुप्रीमेसी है। अगर हम बात करें सेंसस 2011 की, तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इस समुदाय की जो आबादी है, वो लगभग 64 है।
कितनी है 64.6% यानी 65% आबादी इस समुदाय की है। और अगर हम बात करें कितने परसेंट भूमि पर ये लोग रहते हैं, मात्र 10%। 10% हिस्से पर इनका कंट्रोल है और आबादी कितनी है 65%। दूसरा, मणिपुर की अगर उसमें देखें हम लेजिस्लेचर में, तो मणिपुर की लेजिस्लेचर यानी वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी विधानसभा में 60 सीटें हैं। उन 60 सीटों में से 40 सीटें आपकी मैतेई समुदाय के पास है। 60 सीटें किसके पास है? मैतेई समुदाय के पास। हालांकि मैतेई समुदाय की अगर बात की जाए तो ये समुदाय वहाँ का शिक्षित समुदाय है, पढ़ा लिखा समुदाय है और वहाँ के अधिकतर सरकारी विभागों में इनका प्रभुत्व है। सरकारी विभागों में अधिकतर इनका प्रभुत्व है मैतेई समाज के लोगों का, ठीक है। लेकिन अगर लैंड की बात करें तो 10% लैंड पर ही इनका कंट्रोल है। आगे अगर हम कुकी समुदाय की बात करें तो कुकी समुदाय एक जनजाति है आपकी, ट्राइब है आपकी, जो एसटी कैटेगरी में आती है और ईसाई धर्म को फॉलो करती है। अब यहाँ पर एक बड़ा पेंच ये फंसता है कि ये रिलीजन कौन सा है आपका? क्रिश्चियन। इनका रिलीजन क्रिश्चियन है। बावजूद क्रिश्चियन होने के माइनॉरिटीज में, किसमें है? आपकी माइनॉरिटीज में है, ठीक है। अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक होने के बाद भी इन्हें एसटी कैटेगरी का दर्जा मिला गया, ठीक है। एसटी कैटेगरी का दर्जा मिला हुआ है। और कितने परसेंट लैंड पर इनका कंट्रोल है? 90%। किस किस का? कुकी व नागा का। अब जो 90% पहाड़ी क्षेत्र है, उस पहाड़ी क्षेत्र पर जो मैतेई समाज के लोग हैं, वो मैतेई समाज के लोग जमीन वगैरह नहीं खरीद सकते या स्थायी निवास नहीं कर सकते। जबकि नागा और कुकी समुदाय के लोग, जो बचा हुआ 10% का पोर्शन है, वहां जमीन भी खरीद सकते हैं और स्थायी निवास भी कर सकते हैं। यही मेन मुद्दा रहा इस विवाद का। अब हुआ क्या, मैती समाज पिछले लगभग एक दशक से अपने आप को एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहा है। मैती समाज की मांग है कि उन्हें भी एसटी में कंसिडर किया जाए और उन्हें भी वो सुविधा दी जाए जो कि वहां पर नागा समुदाय को मिलती है और कुकी समुदाय को मिलती है। तो उनकी इस मांग का नागा और कुकी समुदाय के लोग हमेशा से विरोध करते आए हैं। अब हाल ही में मौजूदा जो ये दंगा भड़का है, हिंसा हुई, इसका हाल ही में रीजन क्या रहा है? जमीन की लड़ाई। हाँ, वो मैं अभी हम बता चुके हैं जमीन की लड़ाई। जमीन की वही लड़ाई है कि 3 समुदाय हैं, मैतेई, नागा और कुकी। और इसमें आपका जो मैतेई है वो गैर आदिवासी हैं, नागा और कुकी आपके आदिवासी हैं। और मैतेई समुदाय की आबादी यहाँ लगभग अभी 53 नहीं 65% के आसपास है। और ये लोग केवल घाटी में, घाटी मतलब मैदान में बसे हुए हैं, जो घाटी में मैदान है आपका। और कुकी समुदाय की आबादी लगभग 35% या 40% के आसपास है। ये पहाड़ी क्षेत्रों में है। अब मैती समाज वाले आरोप लगा रहे हैं नागा और कुकी समाज के लोगों पर, कि जो घुसपैठी म्यांमार से आपके मणिपुर में एंटर होते हैं, उन लोगों को ये लोग शरण देते हैं। कुकी समुदाय के लोग उन लोगों को शरण देते हैं और धीरे धीरे कुकी समुदाय की जो जनसंख्या है वो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। इनकी जो जनसंख्या है बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और मणिपुर के अधिकतर संसाधनों को ये एक्वायर करते जा रहे हैं, उन पर अपना कब्जा जमाते जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे एक न एक दिन आपका क्या होगा, मैतेई समाज के जो अधिकार हैं, मैतेई समाज की जो आबादी है, मैतेई समाज की आबादी पर या इनके अधिकारों पर किसका डोमिनेशन होगा? कुकी समाज के लोगों का डोमिनेशन होगा। ऐसा मानना किसका है? मैतेई समुदाय के लोगों का। यही इनका हिंसा का मेन रीजन है। हुआ क्या, इस हिंसा की शुरुआत होती है 28 अप्रैल को। 28 अप्रैल के दिन इम्फाल से 63 किलोमीटर दूर चुराचंदपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में आपका मणिपुर के सीएम पहुंचने वाले थे और मणिपुर के सीएम का विरोध किया जा रहा था कुकी समाज और नागा समाज के लोगों के द्वारा, ठीक है। अब हुआ क्या, समाज कौन विरोध कौन कर रहा था? विरोध कर रहा था द इंटेलिजेंस ट्राइबल लीडर्स फोरम, ITLF। ये एक स्टूडेंट यूनियन था, ये विरोध कर रहा था वहां पर सीएम का। और जब ये सीएम का विरोध कर रहा था तो इन लोगों ने क्या किया, सीएम की रैली में जो एक आयोजन होना था, उस आयोजन में कुर्सी वगैरह थी, उस कुर्सी वगैरह को इन लोगों ने तोड़ा। तो फिर पुलिस और इनके बीच में एक झड़प हुई। 27 और 28 अप्रैल में जो घटना होती है, वो आपका हिंसा जो होती है वो पुलिस और कुकी आदिवासी लोगों के बीच में होती है, ठीक है। जो कुकी और आदिवासी, सॉरी, कुकी लोग जो थे और पुलिस थी, पुलिस के और इनके बीच में क्या होती है, वो हिंसा होती है। ये दोनों आमने सामने आ जाते हैं।
तब तक शांति प्रिय माहौल था, कोई ज़्यादा वो नहीं था, छुट-पुट घटनाएँ हो रही थी। लेकिन 3 मई को राज्य के 10 जो पहाड़ी ज़िले थे, उन पहाड़ी ज़िलों ने एक आदिवासी एकता यात्रा निकाली जिसे ट्राइबल सॉलिडैरिटी मार्च कहा गया। और जब ये मार्च निकला, तो इस मार्च का आयोजन किया गया आपका ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर। ये जो ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन थी, ये आपकी किसकी थी? ये आपकी कुकी और नागा समुदाय के छात्रों की यूनियन थी। और इस यूनियन ने रैली निकाली और ये रैली आपकी हिंसक हो जाती है। और हिंसक होने के बाद इस रैली ने मैती समाज के लोगों पर हमला शुरू कर दिया। ठीक है? ये जो आपका स्टूडेंट यूनियन था, इसने क्या किया, मैती समाज के लोगों पर हमला शुरू कर दिया। और ऐसा कुछ घटनाएँ ऐसी हुई जो जानकारी मिली कि इन लोगों ने मंदिर वगैरह को क्षतिग्रस्त किया। मैती समाज के मंदिर वगैरह को क्षतिग्रस्त किया और उनकी बस्तियों में उनके क्षेत्रों में इन लोगों ने तोड़-फोड़ की। ठीक है? रोड वगैरह तोड़ दी, स्कूल वगैरह वहाँ पर तोड़े और सरकारी वाहनों में आग लगा दी, सरकारी कार्यालयों को आग के हवाले कर दिया। उसके बाद इस स्टूडेंट यूनियन के अगेंस्ट में मैती समाज के मैती समुदाय के लोग आ गए सड़कों पर और मैती समुदाय के लोगों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। तो अब आपका नागा वाले तो पीछे चले गए, कुकी और मैती आमने-सामने थे। कुकी और मैतेई समुदाय के लोग क्या थे, आमने-सामने थे और दोनों समुदाय के लोगों ने एक-दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया, एक-दूसरे पर पत्थरबाजी की, एक-दूसरे की बस्तियों में जाकर आगजनी की, हिंसा की, लूट-पाट की, ठीक है? और इस हिंसा में बहुत सारे लोगों के मारे जाने की खबर है। काफ़ी सारे लोग आपके घायल हो गए हैं। अब उसका परिणाम ये हुआ कि बाद में मैती समाज के लोगों ने जब एक हिंसक रूप धारण किया, तो उस हिंसक रूप के बाद कुकी समाज के जो लोग हैं, ये आपके यहाँ से पलायन करना स्टार्ट कर चुके हैं। इन लोगों का पलायन हो गया है, मणिपुर से पलायन करने लगे हैं कहाँ पर? नागालैंड में। क्योंकि नागालैंड की अगर हम बात करें, नागालैंड आपका पड़ोस का ही एक राज्य है। देखो यहाँ पर आपका नागालैंड है। नागालैंड आपका एक पड़ोसी स्टेट है और ये जो नागालैंड है आपका, ये किसका पड़ोसी स्टेट है? ये आपका मणिपुर का पड़ोसी स्टेट है। तो यहाँ पर ये लोग आपके पलायन कर रहे हैं। रीज़न ये है कि नागालैंड में आपका अधिकतर जो आबादी है वो ईसाई आबादी है। कुकी और नागा आबादी के लोग यहाँ पर रहते हैं और धीरे-धीरे इस हिंसक रूप ने इस बॉर्डर पर भी हिंसा का रूप ले लिया है। नागालैंड और मणिपुर के बॉर्डर पर भी आपकी हिंसा स्टार्ट हो चुकी है। अब विपक्ष आपका केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहा है कि केंद्र सरकार क्यों चुप है, मोदी क्यों चुप है। फिर केंद्र सरकार अपना पूरा प्रयास कर रही है कि इस हिंसा को यहीं पर रोका जाए। ये जो विवाद है आपका, इस विवाद को विवाद जो आपका मणिपुर सॉरी कुकी और मैती समाज के लोगों के बीच में, इनके बीच में एक पीस टॉकिंग कराने का प्रयास किया जाए, ठीक है? ताकि यहाँ की स्थिति सामान्य हो सके। तो अब बहुत ही भयावह स्थिति बनी हुई है। इसके परिणाम ये हो सकते हैं कि आपका पूर्वोत्तर भारत के सातों राज्य इसकी चपेट में आ सकते हैं। हालाँकि कुछ राज्य इसकी चपेट में आ गए हैं। मिज़ोरम में भी आपका इस टाइप का विवाद स्टार्ट हो चुका है। ठीक है? अगर इस विवाद को यहीं पर नहीं रोका गया तो कुछ ही दिनों बाद ये आपका इन सातों राज्यों को अपनी चपेट में ले लेगा और जिसका बहुत ही भयंकर परिणाम भारत को देखना पड़ सकता है। अब इस विवाद को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि धीरे-धीरे दोनों समुदाय के लोगों के बीच में केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर पीस टॉकिंग कराई जाए, शांति वार्ता कराई जाए और एक-दूसरे को समझाया जाए, एक-दूसरे के अधिकारों को बताया जाए कि एक-दूसरे के क्या अधिकार हैं और एक-दूसरे के अधिकार एक-दूसरे को काउंटर अटैक नहीं कर रहे हैं। इस टाइप से इस विवाद को यहीं पर शांत किया जा सकता है और अगर ये विवाद बढ़ता है, तो फिर यहाँ पर इमरजेंसी भी लागू करनी पड़ सकती है। आपातकाल की स्थिति यहाँ पर कायम हो सकती है और प्रेसिडेंट को यहाँ की जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, वो अपने हाथ में लेनी पड़ सकती है। तो ये विवाद था आपका मणिपुर की हिंसा का। ठीक है? चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।